दो पार्सल लेने का तरीका यही होते हैं भैया। आपने अगर मान लो बोरजो का कोई पार्सल ले लिया तो जिस जगह पर डिलीवर्ड होना उस जगह का आप उबर पर या किसी और पर जैसे इन पे आप गो होम लगा। भाई मैंने ये जो पार्सल आप देख रहे हो ये वाला, ये पार्सल मैंने लिया बोरजो का पुल पहलादपुर बदरपुर से, और ये वाला जाएगा मायापुरी। मैंने मायापुरी गो होम लगा दिया था उबर पर, ये सोचकर कि अगर कोई पार्सल मिल जाएगा तो मैं पार्सल ले लूँगा। ओखला फेस 1 में हूँ इस टाइम में। ओखला फेस 1 से मुझे एक पार्सल मिला है, ये पार्सल है, ये जाएगा आनंद पर्वत। आनंद पर्वत का ये उबर का पार्सल है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आनंद पर्वत वाले की है, क्योंकि आनंद पर्वत वाला जो है ये उबर पर है। उबर की जो कंपनी है ना, इसमें अगर किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा तो इसका ट्रिप फेयर बढ़ जाता है। अगर ट्रिप फेयर बढ़ जाएगा तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, कस्टमर नाराज़ हो गया तो कंपनी मेरी आईडी ब्लॉक कर सकती है। इसलिए मेरे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है उबर वाले पार्सल की। ये वाला पार्सल जो है आनंद पर्वत जाएगा, आनंद पर्वत पहले जाऊँगा और वहाँ से फिर ये बोरजो का ये वाला जो पार्सल है ये जाएगा मायापुरी। तो आनंद पर्वत का पार्सल डिलीवर करूँगा, उसके बाद मायापुरी का। आज मैंने ड्यूटी अपनी 3:30 बजे ऑन करी थी, शाम को 3-3:30 बजे। पोर्टर पर मेरा टाइमर चल रहा था, बोरजो पर मैं स्क्रॉल करके कोई ड्यूटी ढूंढ रहा था कि कोई ड्यूटी मुझे मिल जाए। शाम को 3-3:30 का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है और वहाँ से सिर्फ वापस आना है। तो कोशिश मेरी ये थी आज कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाकर वहाँ से सीधा अपने घर ही आऊँगा, फालतू का ना इधर उधर मुझे कहीं भटकना पड़े, क्योंकि टाइम ज़्यादा 3-3:30 का टाइम भी ज़्यादा होता है। और जब मैं स्क्रॉल कर रहा था बोरजो पर, मेरे को एक ट्रिप नज़र आई थी मायापुरी की। मायापुरी की ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। मेरे घर के पास से उठना था, पहलादपुर बदरपुर का एरिया था, 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से पिकअप होना था। उसको मैंने पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद मैंने बोरजो पर कम से कम 15 मिनट उंगलियां रगड़ी कि मुझे एक और कहीं उसी तरफ का मिल जाए, पर मुझे कोई भी पार्सल बोरजो पर नज़र नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं जिस रास्ते से निकल के जाऊंगा ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैंने क्या किया, अपनी पोर्टर की ड्यूटी को भी ऑन रखा और उबर पर मैंने मायापुरी गो होम में सेट कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि मुझे पोर्टर पर या फिर उबर पर कोई ना कोई पार्सल मिल सकता है। अगर सवारी होती तो भी मैं एक बार को एडजस्ट कर लेता, मैं सवारी अगर होती तो भी एक बार को एडजस्ट कर लेता, अगर सवारी ऑब्जेक्शन ना उठाती कि उसको पार्सल से कोई प्रॉब्लम है तो। पर जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो गया था। मुझे एक पार्सल मिल गया था ओखला फेस 1 से, और वो पार्सल उसका जाना था आनंद पर्वत। उसका पार्सल जाना था आनंद पर्वत। अब क्या है कि जब उबर पर मेरे पास पार्सल आ गया था तो मुझे पता है कि मुझे उबर के पार्सल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि उबर में अगर आपने पार्सल लिया और साथ में आपके पास बोरजो का या पोर्टर का पार्सल है और आपने सोचा कि आप पहले पोर्टर या बोरजो के पार्सल को डिलीवर कर दोगे, तो उबर में ट्रिप जो फेयर है वो बढ़ जाता है। अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो फेयर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। उसमें फेयर बढ़ जाएगा तो कस्टमर कंप्लेंट करेगा और आईडी पर दिक्कत आती है। तो ऐसे में अगर मान लो आप बोरजो के साथ उबर का कोई पार्सल ले रहे हो तो सबसे पहले उबर का पार्सल को डिलीवर करना होता है, क्योंकि बोरजो और पोर्टर ये ट्रिप फेयर बढ़ाते नहीं है। इन्होंने जितना फिक्स कर दिया उतना ही अमाउंट रहता है। अगर आप इधर उधर भटकते हुए जाओगे तो भी ट्रिप फेयर आपका वही का वही रहता है। तो मैं यहाँ से पहले आनंद पर्वत गया था ओखला फेस 1 से। आनंद पर्वत का मैंने डिलीवर करने के बाद वहाँ से 10 किलोमीटर था मायापुरी का, मैंने मायापुरी का भी डिलीवर कर दिया था। मायापुरी का जब पार्सल मैंने डिलीवर किया उसके बाद मैंने वहाँ से गो होम लगा रखा था उबर पर भी। पोर्टर पर मेरे पास रेगुलर गुड़गांव की ट्रिप आ रही थी, गुड़गांव सेक्टर 29, गुड़गांव सेक्टर 36 की, और अमाउंट भी अच्छा खासा था, 350 रुपये की ट्रिप थी। पर गुड़गांव जाने के बाद वापस दिल्ली की ट्रिप नहीं मिलती, पार्सल भी नहीं मिलता और ट्रिप भी नहीं मिलती। उसके बाद फिर घिटोरनी तक खाली आना पड़ता है। घिटोरनी के बाद से एक उम्मीद बनती है कि दिल्ली नहीं, मतलब साउथ दिल्ली की ट्रिप मिलनी स्टार्ट होती है। पर गुड़गांव से और घिटोरनी तक का डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, तो इस वजह से मैंने कहा ये रिस्क लेनी बेकार है।
काफ़ी देर तक मैं उंगलियां फेरता रहा, बोर्डों पर भी, पोर्टर पर भी वेट करता रहा। टाइमर की वजह से एक चांस मिला भी था पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उबर पर भी गो होम सेट किया हुआ था मैंने, ओला पर भी गो होम सेट किया हुआ था मैंने, और मैंने रैपिडो की ड्यूटी भी ऑन कर दी थी। रैपिडो की ड्यूटी में बहुत ही कम, रेयर ऐसा होता है कि मैं रैपिडो की ड्यूटी ऑन करता हूँ, तो मैंने वहाँ पर रैपिडो की ड्यूटी भी ऑन कर दी थी। रैपिडो की पर मेरे पास राइड आई थी और वो राइड लेके आया हूँ मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। मैं मायापुरी से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन लेके आया हूँ। 138 रुपये का कैश कलेक्ट हुआ है, जिसमें 20 किलोमीटर की राइड थी। तो मतलब कि हम में से काफ़ी राइडर ऐसे भी हैं जो रैपिडो को कहते हैं कि यार ये कंपनी बेकार है। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, कमाई नहीं मिलती तो कम से कम वहाँ से वापस आने का खर्चा तो जेब से नहीं लगता, ये तो है। और मैंने ये चीज़ नोट भी करी है कि कई बार मुझे रैपिडो ने मुसीबत भरी जगहों से बाहर निकाला है। तो मेरी नज़र में कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है। हमारा अनुभव हो सकता है थोड़ा ख़राब, तो वो एक अलग चीज़ है, पर कंपनी को दोष देना मैं ठीक नहीं समझता। रैपिडो मुझे निजामुद्दीन तक लेके आई। निजामुद्दीन से फिर मुझे जंगपुरा से एक सवारी मिल गई थी, जिसे मैं सरिता विहार लेके आया हूँ। सरिता विहार से मैं लगभग 8 किलोमीटर अपने घर खाली आया हूँ। पहलादपुर में रहता हूँ, तो ये 8 किलोमीटर में खाली आया हूँ। मैंने, अगर मैं आज की कमाई की बात करूँ तो मैंने जो वो 2 ट्रिप मारी थी उसमें मेरा टोटल 27 और 10 37 किलोमीटर चली है, जिसमें मेरा लगभग 183 रुपये बोर्जो से मिले थे मुझे। और मैंने उबर वाले जो कस्टमर है उससे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे 50 रुपये। उसका जो पैसे बने थे 195 रुपये बने थे, पर मैंने उससे 250 रुपये लिए थे। वो 250 रुपये मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि उसका वेट जो था वो ओवर वेट था। उसमें लगभग 20 किलो वजन था। मैंने उसको बोला था कि भैया 5 किलो अलाउ है उबर में और ये 20 किलो है। मैंने पिकअप करते वक्त कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा इसके 300 रुपये लगेंगे। वो बोला भाई मैं अगर 300 रुपये तो ऑटो में आ जाता, मैं ऑटो में ही ले आता। तो मैंने कहा ऑटो में आपको यहाँ से जाना पड़ता और वहाँ से अपने सामान को लेके आना पड़ता। कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैंने काम किया है, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कितने फालतू दोगे। आपका जिसमें दिल ना दुखे, आपको जरा भी परेशानी ना लगे, मुझे वो अमाउंट दे दो आप। वो मेरी बात को समझ गया था। मैंने 300 मांगे थे, उसने अपने आप ही मेरे को पेटीएम कर दिया था 250 रुपये। 195 बने थे, 55 रुपये एक्स्ट्रा मुझे वहाँ से मिल गए थे। टोटल वो एक ही मतलब कि 30 और 40 किलोमीटर में मेरा वो वाला पूरा का पूरा लगभग 200 वो और ये 500 सही ठीक ठाक काम हो गया। कहने मतलब मैंने 3:30 बजे ड्यूटी ऑन करी थी, लगभग 8:30 बजे मैं घर आ गया हूँ। 4-5 घंटे के अंदर मैंने आराम से काम बढ़िया कर दिया। तो भाई अनुभव है, कभी अच्छा भी लगता है, कभी थोड़ा बेकार भी लगता है। दिन सब एक नहीं होते, कभी ठंडा कभी गर्म चलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।